Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केरल में राज्य सरकार ने अब तक 444 गांवों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है, तो हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें अचानक आए सैलाब ने एक झटके में बेघर कर दिया। राज्य के 18,000 लोग राहत शिविरों में हैं इस वक्त। और जिन जिलों में हालात सबसे खराब है उनमें एक अलुवा भी है। अलुवा की सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। कमर तक पानी में डूबे पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों के सदस्य लोगों को बचाने में लगे हैं। शहर के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां घर अभी भी पूरी तरह पानी में डूबे हैं। सड़क पर चलने के लिए भी लोगों को पानी से ही गुजरना पड़ रहा है। शहर के मारठंडा वारमा पुल के पास अभी भी पानी का स्तर नीचे नहीं आया है, तो कोझीकोड में भी लोगों को बचाने के लिए नावों का ही सहारा है। पानी के ऊंचे स्तर का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि नदी के एक टुकड़े के ऊपर बनाया पुल भी पानी में डूबा है। महज सड़कें ही नहीं, लोगों के घर तक पानी में डूबे हैं। तो कोल्लम से गुजरने वाले हाईवे के भी आधे हिस्से पर नदियों की लहरें कब्जा कर चुकी हैं और नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है। हालात केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी अब काबू से बाहर होने लगे हैं। कर्नाटक की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और बांधों के गेट खोले जाने लगे, जिसका असर शहरों में दिखने लगा है। शिवमोगा की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। सड़क पार करने के लिए लोगों को घुटनों तक के पानी में ही चलना पड़ रहा है। सड़कों के साथ साथ पेट्रोल पंप भी पूरी तरह जलमग्न दिखा। पेट्रोल पंप की मशीनें करीब आधी ऊंचाई तक पानी में डूब गयी। सड़क पर लोग तो हैं, लेकिन गाड़ियां गायब हैं। मोटरसाइकिल लेकर निकले लोगों को भी गाड़ी घसीटते हुए सड़क पर चलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ बुजुर्गों को हो रही है और उन लोगों को हो रही है जिनके सामने सामान ढोते हुए सड़क पार करने की चुनौती है। कर्नाटक के हालात केरल से बेहतर हैं, इसलिए शिवमोगा में वाटरफॉल देखने पहुंचे लोग बारिश के बीच भी कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कर्नाटक के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और भद्रा नदी में पानी की लहरें खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में रिहायशी इलाकों में भी पानी पहुंच चुका है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आने वाले 4 दिन राज्य में भारी बरसात की आशंका है, जिसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के लिए मुस्तैद रहने को कहा गया है। अधिकारियों के लिए तो हालात पहले से ही काबू से बाहर दिख रहे हैं। शिवमोगा के रिहायशी इलाकों में लोगों की गृहस्थी पानी में डूब चुकी है। घर के बर्तन घर में ही बरसाती पानी में तैर रहे हैं। कर्नाटक के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार मदिकेरी में तो बाढ़ बेकाबू हो चुकी है। शहर की खूबसूरत घरों की खिड़कियों तक पानी भरा हुआ है। आपदा प्रबंधन की टीमें बड़ी बड़ी बोट शहर की सड़कों पर चला रही हैं। नावों के जरिए घरों में फंसे हुए लोगों को महफूज जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। दूर दूर तक सड़क और मैदान जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। कई फीट तक पानी में डूबे घरों को देखकर ही नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है और इन घरों में रहने वाले लोग जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर जाने को मजबूर हैं। कर्नाटक के कई हिस्सों में हालात काबू करना सरकार के लिए मुश्किल भरा हो रहा है। मैसूर में भी पानी शहरों में ही नहीं, लोगों के घरों तक पहुंच चुका है और लोगों से उनके घर खाली करवा लिए गए हैं। कई फीट तक जमा पानी के बीच नाव चलाई जा रही हैं। नावों के जरिए राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियां नुकसान का अंदाजा लगा रही हैं और जगह जगह फंसे हुए लोगों को निकाल रही है। राज्य सरकार के बड़े मंत्री घूम घूम कर हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा खतरा आने वाले दिनों में होने वाली बरसात का अलर्ट है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बड़े बड़े पहाड़ रेत के टीलों की तरह बिखरने लगे हैं। ये वीडियो हासन जिले का है, जहां सकलेश्वरपुर में पहाड़ से पहले रेत गिरती हुई दिखने लगी। ये पहाड़ का वो हिस्सा था जो लगातार बारिश के बाद कमजोर होकर गिर रहा था। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा पेड़ों के साथ नीचे गिर गया। इसीलिए पहाड़ों के साथ बनी सड़कों पर गुजरना भी फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। केवल दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि बारिश ने देश के कई और हिस्सों में भी तबाही मचाई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिनमें एक राप्ती नदी भी है। बलरामपुर के 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में नदी का पानी दाखिल हो गया है। ज्यादातर इमारतें पानी में डूबी हैं। लोगों के खेतों तक में पानी भर गया। कई गाँवों का संपर्क टूट गया। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए लोग कमर तक के पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। तमाम प्रकार के 8 गाँव तमाम ऐसे हैं कि जो इस बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और इसमें अभी कुछ हम लोगों को कोई सुविधा ऐसा नहीं मिला है। तो उत्तराखंड में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पहाड़ों के खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 125 बीते 4 दिन से बंद है। पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों की वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा। अभी तक रोड का खुलने का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब। मुझे काफी परेशानियां हो रही हैं। सुबह से यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये अब देखिए, सुबह से ये ब्लॉक है तो हम लोग को दिक्कत हो रही है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर भी चट्टानों के बड़े बड़े हिस्से टूटकर गिर गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कई घंटों तक लोग हाईवे पर ही फंसे रहे। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में जुटा इसरो रीयूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल के दूसरे परीक्षण में की तैयारी में जुटा है। इसरो ने बताया कि इस परीक्षण के जरिए वो RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहा है। अगले साल होने वाले इस परीक्षण के लिए लॉन्च व्हीकल को एक
हेलीकॉप्टर की मदद से आसमान में ले जाया जाएगा। इसरो के मुताबिक आसमान में 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने के बाद RLV को छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद वो धीरे धीरे जमीन की तरफ आएगा। यहां उसे पहले से तैयार रनवे पर उतारा जाएगा। इसरो ने उम्मीद जताई कि RLV के दूसरे परीक्षण के सफल रहने पर भारत को चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में मदद मिलेगी। इससे पहले 2016 में इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का पहला परीक्षण किया गया था, तब इसको बंगाल की खाड़ी में उतारा गया था। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के सुल्तानगढ़ झरने पर पिकनिक मनाने गए लोग अचानक पानी का बहाव तेज होने से फंस गए। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से झरने में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव काफी तेज है। कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच फंसे रहे, जबकि कुछ लोग किनारे पर खड़े होकर मदद का भरोसा दिया गया उनको। तो 40 लोगों को रस्सी के सहारे निकाला गया। तेज बहाव में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। पानी के तेज बहाव के बीच चट्टानों में फंसे लोगों को रेस्क्यू के जरिए निकाला गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल 5 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। 45 लोग इसमें फंसे हुए थे। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के सुल्तानगढ़ झरने पर पिकनिक मनाने गए थे ये लोग और अचानक पानी का बहाव तेज होने से फंस गए। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से झरने में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव काफी ज्यादा है। कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच फंसे रहे, जबकि कुछ लोग किनारे पर खड़े होकर मदद का इंतजार करते रहे। तेज बहाव में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। पानी के तेज बहाव के बीच चट्टानों में फंसे लोगों में 5 लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया। इसमें 40 लोग थे जो टापू में नजर आ रहे थे। पूरे 40 निकाल लिए गए हैं और 5 लोग पहले से एयर करके उनको हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया था। इस तरह से 45 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सभी सेफ निकल गए। सभी लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो लोग बीच में फंसे हैं उनको निकाल लिया जाए। अभी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी रात में अंधेरे के कारण थोड़ा उनको तकलीफ आ रही है, वो दोबारा से इस दिशा में प्लान कर रहे हैं। 3-4 लोग थे जो सेल्फी ले रहे थे पानी के बाहर और कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। उनके साथ ये हुआ कि एकदम पानी में वो लोग बह गए। वो कम से कम 12 लोग बह गए। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक इलाके से बचाव दल के सदस्य कुछ लोगों को एक नाव पर बिठाकर बाढ़ के पानी से बाहर निकालने लगे। उस इलाके में कई दिन से हो रही बारिश और बादल फटने से बहुत से लोग अपने घरों में ही फंस गए, जिसके लिए बचाव दल के कुछ सदस्य एक नाव लेकर आए और एक एक कर उन्हें सूखी जगह पर खड़े ट्रक तक पहुंचाने लगे। बहुत से लोगों को ट्रक की मदद से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। हालांकि पेंसिल्वेनिया में कई दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ इलाकों में बादल फटने से अचानक ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस वजह से एक 12 साल का लड़का भी बाढ़ में फंस गया, जिसे राहत कर्मियों ने रबर की नाव के जरिए बचाया। कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। कुछ जगहों पर पानी की धारा इतनी तेज थी कि कई गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरने लगी। भारी बारिश के कारण कई जगह पर सड़कें भी धंस गईं। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर 27 आतंकियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों का ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के किसी इलाके में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी एक साथ पहली बार नजर आए। वीडियो में ज्यादातर आतंकियों के चेहरे साफ नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। इस वायरल वीडियो में सभी 27 आतंकी किसी सुनसान इलाके में बैठे आधुनिक हथियारों से लैस नजर आए। माना जा रहा है कि जैश, हिजब और लश्कर के ये सभी आतंकी घाटी के हालात को बिगाड़ने की फिराक में हैं। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को जल्द ही उन पर लगे स्टिकर के रंग से पहचाना जाएगा। इससे जुड़े केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया।
केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर होलोग्राम वाले नीले रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जबकि डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर नारंगी रंग का स्टिकर लगाया जाएगा। इन स्टिकर पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख और दूसरी जानकारियां भी दर्ज होंगी। इन स्टिकर की मदद से एजेंसियों को ये पता लगाने में आसानी होगी कि कोई गाड़ी किस फ्यूल से चलती है। साथ ही गाड़ी की उम्र पता लगाने और उसके फ्यूल से होने वाले प्रदूषण की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। स्टिकर में दर्ज जानकारियों के आधार प्रदूषण करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीआर की गाड़ियों पर रंगीन स्टिकर लगाने की योजना 30 सितंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है।